अरे भाई, हर रोज मैं यही सोचता हूँ कि यह स्मोकिंग मैं कल से छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में कल से छोड़ूंगा यही विचार आता है, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप अपने आप ही स्मोकिंग छोड़ दोगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। अभी सबसे पहले मेरा आपको डराना जरूरी है। यह बात सुनकर आप या तो हंसोगे या फिर आप चौंक जाओगे, लेकिन यह बात सच है, क्योंकि स्मोकिंग से कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कभी भी स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। तो स्मोकिंग से अलग अलग प्रकार के कैंसर्स, जिसमें आपकी यह हालत होगी, उसके साथ साथ फेफड़ों के रोग, हार्ट डिसीजेस, इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, स्ट्रोक, यह सारे कॉम्प्लिकेशंस या फिर रोग आप जो बोलो वो, यह सब होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। अगर यह सब देखकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्मोकिंग चालू रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आपको डर लग रहा है कि मेरी भी हालत अगर ऐसी होने वाली है तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो में मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए है। अभी मैंने आपको सिर्फ यह समझाया है कि स्मोकिंग क्यों छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास वाई क्लियर नहीं होगा, यानी कि क्यों छोड़ना है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कभी भी स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। अभी स्मोकिंग को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले रेड पेन यानी कि लाल पेन लेनी है। मैं आपको लाल पेन ही बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ब्लू पेन लोगे तो आपको कुछ इनोवेटिव या फिर ऐसा फील नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो या फिर नया शुभारंभ करना चाहते हो। वैसे ही ऐसा माना गया है कि हर अच्छी चीज का शुभारंभ लाल कलर से ही होता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि लाल पेन लीजिए। अभी उस पेन की मदद से आप अपने कैलेंडर के ऊपर जिस तारीख से आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो उस तारीख पर सर्कल कर दीजिए। इससे आपको एक एग्जैक्ट क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको अभी स्मोकिंग छोड़ने के लिए करना क्या है, और उससे आपका कैलेंडर में भी आप अपना फोकस कर पाओगे। अभी आपको दूसरी चीज करनी है और वो है आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को यह बता देना चाहिए कि मैं इस तारीख से स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, जिसकी वजह से आपका एक सपोर्ट आपके लिए क्लियर होगा। वो सपोर्ट की वजह से जब भी आप मूड में लो फील करोगे तब वो लोग आपकी सहायता कर पाएंगे। अभी आपके स्मोकिंग छोड़ते ही आपको सिगरेट या फिर बीड़ी आप जो पीते हो वो, यानी कि स्मोकिंग करने की आपको तलब होगी, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि पहले के 2 या 3 दिन आपको कई बार स्मोक करने की आपको क्रेविंग होती है। तो यह क्रेविंग आपको मोस्टली 3 मिनट के लिए होती है, तो यह 3 मिनट आपको किसी भी प्रकार से पास करना होता है। तो यह 3 मिनट पास करने के लिए आपको उस 3 मिनट में जब भी आपको क्रेविंग हो तब वो 3 मिनट के लिए आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी चाहिए, या फिर नी बेंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर स्क्वाट्स करने चाहिए, या फिर सीढ़ियां उतर चढ़ करनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको स्मोकिंग जब भी क्रेविंग आए स्मोकिंग की तो उस समय के लिए आपको अपना टाइम पास करना है। अभी स्मोकिंग करने के लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आप किसी भी प्लेस या फिर कोई भी इवेंट आपके साथ हो तो उस समय आपकी स्मोकिंग करने की जो क्रेविंग होती है वो बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से ऐसे कई इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने ऑफिस के टाइम पर जब भी आप अपने कलीग के साथ चाय पीने जाते हो तब सिगरेट पीते हो या फिर स्मोक करते हो, या फिर आप जब ट्रैफिक में फंसे हो और आपको स्ट्रेस आ रहा हो तब आप स्मोकिंग करते हो,
या फिर आप खाना खाने के बाद रात को स्मोकिंग करते हो, ऐसे कोई भी ट्रिगर इवेंट्स आपके हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है कि मैं जब जब इस जगह पर जाता हूं या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो उस समय मुझे सिगरेट यानी कि स्मोकिंग करने की क्रेविंग होती है। तो ऐसा करने से आपको स्पेसिफिक जगह और स्पेसिफिक इवेंट अगर आपके साथ दूसरी बार हो तो उस समय आप स्मोकिंग को अवॉइड कर सकोगे। अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन अवॉइड करने पर भी आप अपने आप को यानी कि खुद को एक्सक्यूजेस दोगे कि स्मोकिंग करने से मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई होता है। तो दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकोटीन जो स्मोकिंग में आता है वो लॉन्ग रन में आपका आईक्यू लेवल कम करता है, साथ में आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो होती है उसको भी अफेक्ट करता है। तो अभी आपको ही सोचना है कि आपको एक्सक्यूजेस ही देने हैं या फिर आपको उसको अप्लाई भी करना है। अभी तक हमने जो देखा वो साइकोलॉजी के बेस पर था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग को छोड़ने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको स्मोकिंग छोड़ने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की ड्रग्स जैसे कि माउथ स्प्रे, निकोटीन पैचिस, लोजेंजिस, इनहेलेटर्स, माइक्रोटैप्स, शुगर फ्री गम्स, इन सब का हेल्प लेना चाहिए। यह सब आपकी क्रेविंग जो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होती है उसको कम करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी मात्रा में निकोटीन होता है। इसकी वजह से वो लोग यानी कि यह सब ड्रग्स आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। यह सब जो ड्रग्स होती है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, यानी कि डॉक्टर के आप कंसल्ट करे बिना भी यह प्रकार की ड्रग्स ले सकते हो। लेकिन ऐसी कुछ ड्रग्स आती है जो प्रिस्क्रिप्शन बेस होती है और डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आपको वो ड्रग्स लेनी चाहिए। वो ड्रग्स आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।